कपिल लिखते हैं, अनंत श्री प्रणाम। पंच तत्वों के बारे में कुछ कहें प्रभु। धूप में बैठना, मिट्टी में कुछ करना, नदी स्नान, खुला आसमान, हवा आदि की क्या उपयोगिता है साधक के लिए। कपिल, पंच तत्वों का एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का तात्पर्य होता है किसी बात को कहने का एक ढंग, फिर उससे आप बहुत सारी बातें समझें, अपने जीवन के लिए समझें। पंच तत्व जब हम कह देते हैं, ये सारी धरती, आसमान, जल, अग्नि, हवा और आकाश, सारी जो भी चीज़ें हैं वो हमारे जीवन का एक इकट्ठा रूप है। दूसरे अर्थ में देखें कि हम जिस भी चीज़ को अनुभव कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, वो सब इन चीज़ों का ही रिप्रेजेंटेशन है, इनकी अभिव्यक्ति है। तो उस अर्थ में हम पूरी प्रकृति से संयुक्त हो रहे हैं, उससे एक अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। चीज़ों को अगर बहुत रहस्यात्मक ना बनाएं और जीवन को सरल रखें तो चीज़ें हमारे ज़्यादा समझ में आएंगी। धरती से रिश्ता, मिट्टी से रिश्ता अद्भुत है, जल से रिश्ता हमारा अद्भुत है। ये जो कुछ भी है, अग्नि है, वायु है, ये आकाश, ये खालीपन, ये स्पेसियसनेस, ये सब अद्भुत है। तो ये एक साधक के लिए देखा जाए, ये एक दोहरी जिम्मेदारी है। उपयोगिता तो सभी के लिए है। साधक इनके प्रति संवेदनशील होता है। जब संवेदनशील होता है तो उनका उपयोग ही नहीं करता, उनको शुद्ध बनाने का, संवर्धित करने का भी काम करता है। नदी में नहाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन नदियां हम प्रदूषित करेंगे तो कैसे चलेगा। हवा बड़ी अच्छी है, लेकिन हवा को हम प्रदूषित करेंगे तो कैसे चलेगा। मिट्टी को ही हम प्रदूषित किए चले जा रहे हैं, हर चीज़ को हम कर रहे हैं। तो साधक इसके प्रति अपनी एक अलग ही उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करता है अपने अंदर। उपयोगिता तो है, उसके बिना हम जी ही कैसे सकते हैं, हम तो जी ही उसी के साथ रहे हैं। तो जो सीकर है वो आक्रामक नहीं रह जाता, यहीं से सारी चीज़ बदलती है। जिसको लोग कहते हैं कि जल हो, वायु हो, अग्नि हो, मिट्टी हो, इनसे क्यों हम इनसे रिश्ता विकसित करके बदलते हैं। बदलते इसलिए नहीं है कि कोई जादू घटता है। हाँ, जादू तो घटता है, लेकिन वैसा जादू नहीं जैसे जादू की हम कल्पना करते हैं। जादू यही घटता है कि हम इन सारी चीज़ों से, इन पांचों तत्वों का जो विस्तार है, इनके प्रति अतिशय संवेदनशीलता विकसित करते हैं। और हम जिस चीज़ के प्रति अपनी संवेदनशीलता विकसित करते हैं, उसका प्रत्युत्तर हम तक आता है। हम भी भीतर से यही सब कुछ हैं। तो अगर हमारे आसपास की मिट्टी से रिश्ता अच्छा है, संवेदनशील है, जीवंत है, तो हमारी भी मिट्टी जो हमारे पूरे होने में शामिल है, उसकी जीवंतता भी बढ़ेगी। यही सारे तत्वों पे बात लागू होती है। तो साधक वस्तुतः एक ही काम कर रहा है, सजगता और संवेदनशीलता का विकास। तो वो इन तत्वों की तरफ भी आएगी, वो जीवन के हर पहलू की तरफ भी जाएगी बात, और हर पहलू पर जैसे जैसे ये सब सजगता, संवेदनशीलता की दृष्टि जाएगी, वो रूपांतरण होगा। पंच तत्वों की बात केवल ऐसे ही नहीं है कि हम कहीं जल चढ़ा रहे हैं, हम कहीं आग दिया जला रहे हैं, हवन कर रहे हैं, या ये सब करें, इसी से कुछ बदलने वाला है। इससे बदलने वाला नहीं है। एक व्यापक उत्तरदायित्व तो हमें अपने भीतर लेना है। तो साधक उसके साथ चलता है, और फिर अस्तित्व तो हमसे संवाद करता ही है। हम संवेदनशील होंगे, सचेतन होंगे, तो अस्तित्व भी ठहरा थोड़ा ही रहेगा, उसका प्रत्युत्तर भी हम तक आएगा।
जो हमको और जीवंत बनाएगा, और यही साधक के लिए सर्वाधिक सुंदर बात होगी।